नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कोविड-19 की वजह से देश में लगेगा वित्तीय आपातकाल। क्या प्रभाव पड़ेगा वित्तीय आपात का और क्या-क्या इसमें बंद रह सकता है और ये आपातकाल क्यों लग रहा है? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए, जो खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है हमारे पास कि जो वित्तीय आपात लगने की जो संभावना है वो कहाँ तक बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण इतना मामला ख़राब हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस में पहुंच गई है। और जिससे कि अब देश को जो है वित्तीय आपात लगाना पड़ सकता है। वित्तीय आपात क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और वित्तीय आपात में हमारे कौन से मूल अधिकारों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और कौन से मूल अधिकार रह जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, इतनी जो संकट आया हुआ है, भारत में नहीं पूरे विश्व में आया हुआ है, सभी देश इसकी चपेट में हैं। और जिससे भारत भी एक है इसमें। ठीक है, देखा होगा आपने पिछली जो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें माइनस 11 की 11.5 के करीब जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो माइनस में चली गई थी, जीडीपी। ठीक, तो इसको पूरा करने के लिए भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है। और अगर ये प्रयास असफल रहा तो भारत में वित्तीय आपात लग सकता है। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं, क्या रिपोर्ट है जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं खबर पर। इस संकट में है देश, लग सकता है वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल अनुच्छेद 360 में दे रखा है। ठीक है, 360 में। और इसका अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अगर स्थिति ऐसे ही चलती रही तो इसका प्रयोग होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या प्रभाव रहेगा इस पर। कोरोना की महामारी के बाद देश में संकट के हालात हैं। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं की तरफ से जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत में वित्तीय आपात लागू होने की संभावना बन रही है। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज CASS ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल प्रावधान लागू करने का अधिकार है। राज्यसभा में केंद्र सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को मंजूरी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। यानी वित्तीय आपातकाल लगाने का जारी कर दिया गया है। देखिए, अगर इसमें क्या क्या होता है वित्तीय आपातकाल में, वेतन और भत्तों में कमी। इसमें जो है वेतन और जितने भत्ते हैं उसमें कमी हो जाती है। और साथ ही अब तक जो है राज्य अगर विरोध भी करता है, जैसे कि इसमें यह है कि अगर राज्य विरोध भी करता है तो तब भी जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। जैसे कि अभी जो जम्मू कश्मीर का मामला था, उसमें जो बजट था वो केंद्र सरकार ने ही पेश कर दिया था। ठीक है, क्योंकि राज्य का पूर्ण वो ना होने के कारण तो सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो जारी कर सकती है। और देखिए, अब तक वित्तीय जो आपातकाल है, जो आपातकाल वर्ड है, वो 352 में है। वो तो 3 बार लग चुका है, लेकिन जो वित्तीय आपात है वो एक बार नहीं लगा है। तो 3 बार जो है आपातकाल लगा है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। और जो वित्तीय आपात है वो जो लग सकता है, उसमें क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, इसमें लगा है आपातकाल लागू होने से अनुच्छेद 20 और 21, जो अनुच्छेद हैं 20 और 21, इसमें सजा और जीवन का अधिकार है। उनको छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं जब वित्तीय आपातकाल लगता है। और ये मूल अधिकार में दे रखा है। ठीक है, ये मूल अधिकार आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो उसमें दिया है भाग, भारत के संविधान के भाग 3 में है। और शेयर बाजार में भी चर्चा है कि शेयर बाजार में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि जल्द ही वित्तीय आपातकाल लागू होगा। ठीक है, बाजार को सरकार प्रोत्साहन पैकेज देगी। 73 साल के इतिहास में पहली बार देश में वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के देख लेकर लॉकडाउन घोषित किया गया है और उसको कुछ दिन ही हुए हैं। इसके बाद ये हालात है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सरकारों ने वेतन भत्तों में भारी कटौती कर दी है, जिससे कि जिस तरह से केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है। ये आपातकाल केवल वेतन भत्तों द्वारा सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक आधार और उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा।
तो देखिए ये आपातकाल की स्थिति बन रही है भारत में। अब क्या आगे क्या लगता है, नहीं लगता है, अगर अर्थव्यवस्था ठीक रही और जो वायरस वो कंट्रोल में आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि लग सकता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में? ज़रूर बताएँ हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।